इच्छाएं, ज़रूरतें और वासनाएं ये कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। ज़बरदस्ती के सपने जो हैं अपने जीवन में ना संजोए। अगर सपने देखने का शौक़ है तो उन्हें पूरा करने का जज्बा भी तो रखिए। सिर्फ बिस्तर पर बैठकर ये कह दिया कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। करने वाले लोग कुछ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। कहते हैं ना, जो बादल बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर इस वहम से बाहर निकलें कि कोई ईश्वर आपके पास आएगा, कि बिस्तर पर बैठकर आपके पास कहेगा कि चलो, लो गाड़ी, लो बंगला, लो अच्छी नौकरी। थोड़ा सा कर्म कीजिए, अपने आप के अंदर सुधार लाइए। मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगे, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आश्वासन नहीं देता। आपकी कमियों को आपको बताऊंगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ज्योतिष भी यही कहता है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखिए, अपने आप को अंदर से बाहर निकालिए, अपने अपने अंदर को झांक कर थोड़ा सा देखो, अपने आप को समझाओ। कल के लिए मत जियो यार, आज को अच्छा बनाओ। आज को अच्छा बनाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आज सिर्फ ये सोचने में निकाल दिया कोई आएगा, कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। खुश रहिए अपने आप को। हमारी इच्छाएं हमें रुलाती हैं, हमारे सपने हमें जीने नहीं देते। कई बार दूसरे की खुशी हमारा दुख का कारण बनती है। दूसरे को खुश देखो तो उसके लिए दुआ करो कि मालिक इसे बहुत देना। तो ऊपर बैठा वो ईश्वर, वो तुम्हें सुन रहा होगा, वो तुम्हें भी देगा। क्योंकि जो खुश है ना, तो उसको खुशी जो है, जो धन दौलत ऐश्वर्य देने वाला वो ईश्वर है। और उस इंसान से आप जल रहे हैं ना, तो यानी कि आप ईश्वर से जल रहे हैं। ईश्वर से विरोध आवाज़ मत रखिए। जो कोई खुश है तो उसके लिए दुआ कीजिए, कोई तकलीफ़ में है तो भी उसके लिए दुआ कीजिए। और दुआ के साथ 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 दीजिए, मदद कीजिए कोई तकलीफ़ में है तो। क्योंकि आप किसी की तकलीफ़ दूर करेंगे तो वो ऊपर बैठा मालिक वो आपकी तकलीफ़ दूर करेगा। नियम है संसार का, जो करोगे वही मिलेगा। आम के पेड़ का बीज अगर आपने बोया है, बीज बोया है आम का, तो आम ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ कर्म के ऊपर बात है कि जैसा कर्म करोगे आप, वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो यार। अपने आसपास जो भी कोई रह रहे हों, तो किसी को देख के आपके ऊपर क्यों इफ़ेक्ट आते हैं कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं, उसके पास अच्छी बीवी है, मेरी तो शादी नहीं हुई। इसे काली नज़र बोलते हैं, पता है। लोगों को जो नज़र लगती है ना, तो कुछ लोगों के कारण लगती है, क्योंकि उनके अंदर आग जल रही होती है, द्वेष होता है। वो द्वेष जो है उसे परेशान कर देता है, वो द्वेष जो है उसे जीने नहीं देता।
पूरी रात ख़राब करता है। क्यों? कि वो खुश क्यों हैं, उसके घर में खुशियाँ क्यों हैं, मेरे घर में क्यों मातम सा बना हुआ है। मातम तो दोस्त तुमने जानबूझकर खुद ही बनाया है। अरे जो ईश्वर ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करो, जितना भी दिया है उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो मालिक हर किसी को हर चीज़ नहीं देता। जिनको देता है उसको भी हर चीज़ नहीं देता, वो आपको नहीं दिखाई देता। जो रुपए पैसे वाले लोग हैं उनके पास सारी ऐश्वर्य की सार साधन है, लेकिन अपने नहीं, अपनापन नहीं। और तुम्हारे पास अपने बहुत हैं, अपनापन है। एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि हर दम उस मालिक का शुक्रिया करो करो। खाना जब आपके सामने आता है तो आप हाथ उठा दो ऊपर आसमान की तरफ, बोलो कि मेरे मालिक तुमने जो दिया बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस लायक नहीं था। क्योंकि वो जो मालिक है ना, जो ईश्वर है, वो हमारी औकात से ज़्यादा ही देता है। तो उसका शुक्रिया अदा करो। अच्छे कपड़े पहन रहे हो या जैसे भी कपड़े पहन रहे हो उसका शुक्रिया अदा करो। बिस्तर पे सोते हुए शुक्रिया अदा करो, हर पल उसका शुक्रिया अदा करो। ना शुक्रगुजार मत बनो यार, ना शुक्रगुजार को वो मालिक कुछ नहीं देता। क्योंकि वो कहता है कि मैंने इसको सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी बार बार मुझ पर उंगली उठा रहा है। गलत बात। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को एक्टिवेट करो, खड़े हो। और ये बीमारी का सब छोड़ो कि मैं बीमार हूँ, यहाँ से होता है सब। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और जिस बीमारी में आप पड़े हो ना, किसके कारण पड़े हो? अपनी हिम्मत के कारण। हिम्मत को ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी भावना रखो। और देखना ये बीमारी जो आपको है ना, जो भी है सब ठीक हो जाएगी। अगर आप हॉस्पिटल में हो तो देखना वो मालिक जल्दी ठीक करेगा। अपने अंदर थोड़ा सा उमंग लेकर आओ, खुशियाँ लेकर आओ। म्यूज़िक सुनो, अच्छे गीत सुनो, गीत गाओ, बाहर निकलो, पेड़ पौधों से बात करो, उन्हें स्पर्श करो, उस मालिक की प्रकृति का एहसास करो। देखना सब अच्छा हो जाएगा। जय श्री श्याम। सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, बार बार चैनल को सब्सक्राइब करो और मौका दो मुझे भी। और मुझे एहसास तो करवाओ कि आप मेरे अपनों में शामिल हो। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो। बेल आइकॉन होगा देखिए बराबर में, तो बेल आइकॉन दबाइए, तो मेरे वीडियोस जो होंगे आपके पास अपने आप आ जाएंगे। तो मुझे भी तो पता लगे कि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ें, तो मैं भी मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। ज्योतिष के नए नए उपचार बताऊँगा आपको, ज़िंदगी जीने के नए नए रंग ढंग बताऊँगा। तो जय श्री श्याम। श्याम बाबा आपकी सब मनोकामना पूरी करें और हंसते रहें, ऐसे उदास मत बैठें। अभी जैसे बैठे ना, हंस के स्माइल। जय श्री श्याम।